शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु का उपस्थिति में हम आज दूसरा भाग के ऊपर हम मनन करेंगे। स्तुति का कुर्बानी, बलिदान, और पढ़ेंगे इब्रानियों 13:8-15। Hebrews 13:8-15, इब्रानी 13:8-15 पढ़ेंगे। Hebrews 13:8-15 हम सब साथ में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। यीशु मसीह Jesus कल Christ is और the same आज yesterday और and today, युगानुयुग एक blessed सा है। forever. नाना प्रकार Cannot की be carried away विचित्र by various शिक्षाओं से विचलित न For हो, it is good for the क्योंकि heart, हृदय का those who अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि चढ़ावे की भोजन वस्तुओं We have an altar. से जिनसे उनको कुछ लाभ न हुआ, जो उनमें लिप्त we रहे। have an altar from which हमारी those who एक serve ऐसी वेदी है our right. जहाँ से तंबू की सेवा करने वालों को खाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि महायाजक जिन पशुओं का लहू पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाते हैं, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यह हमारी कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम उस नगर की खोज में हैं जो आने वाला है। अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुझे ऐसा स्तुति का बलिदान चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तेरे और किया क्रूस के ऊपर। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, एक बलिदान का जीवन, वैसा ही हमारा ही जीवन ऐसा होने के लिए हमको सिखाओ, मदद करो, अनुग्रह दे दो। प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमको एक सही समझ दे दो ये वचन का, और वो समझाने के लिए प्रभु मुझे आपका बुद्धि दे दो, प्रकाशन दे दो। हमको शुद्ध करो, हमारा दिल, हमारा मन, हमारा ओंठ, हमारा जबान, और सही रीति से ये आपका वचन, कलम, शब्द स्वीकार करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए हमको मदद करो। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, ये पत्र इब्रानी लोगों के लिए लिखा है। ये यहूदी लोग है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उसके ऊपर विश्वास किया था। इब्रानी लोगों का एक समस्या था, बार बार
जो जुना करार है उसके ओर ये लोग आकर्षित होते थे और नया करार का जो तरीका है वो भूल जाते थे। नया करार का आत्मा, रवैया उनको बहुत बार नहीं समझता था। जुना करार एक रीति रिवाज का बेट ये चढ़ाते थे, बलिदान उनको ज़्यादा उसका आदत बन गया था। इसलिए इब्रानियों का जो राइटर है, लिखने वाला लेखक है, वो इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देता है और उनको ये सिखाता है कि तुम सावधान रहना। दो तरीका का वेदी है, एक जुना करार का, एक नया करार का। जुना करार का वेदी हमने पहला हम सीखा है कैसा लोग एक बकरा बकरी उनको लेकर आते थे और पाप का बलिदान चढ़ाते थे, होम बलि चढ़ाते थे। लेकिन ये कुर्बानी, ये बलिदान जानवरों का बलिदान था और इसके वजह वो एक रीतिवाद, एक विधिवाद, रीति रिवाज बन गया था। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। नया करार में प्रभु का वचन बोलता है रोमी 12:1-2 में कि उसको जीवित बलिदान चाहिए। तो जीवित बलिदान इतना आसान नहीं होता है। क्यों? उसमें बलिदान है। अभी सिर्फ जानवरों को ले आने से पवित्र स्थान में काफी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए एक नया होम बलि बन गया, नया बलिदान बन गया, नया कुर्बान बन गया और वो हमारा नमूना है। अभी हम कैसा परमेश्वर का स्तुति करना है, सिर्फ ओंठों का नहीं है, हमारा जीवन का। ओंठ सिर्फ एक माध्यम है, जैसा हमारा लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर गाना भी सुनाई देता है और कोई गाली देगा भी वो भी सुनाई देता है। क्यों? वो एक माध्यम है। मतलब हमारा ओंठ जब भी हमारा दिल से दिल का बात करता है तभी ये बलिदान हो सकता है। प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य उसका दिल का भौताय से ओंठ बात करते हैं। तो दिल सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर बलिदान का समय हमारा दिल देखता है। ये बकरी को देखने का नहीं है, दिल देखने का है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का दिल था, उसका दिल था पूरा ओबीडियंस, आज्ञा पालन का दिल था, नम्रता का दिल था और अधीनता का दिल था। ये दिल से उसने ओंठों से परमेश्वर का स्तुति किया और
जीवन के साथ भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का स्तुति किया। तो भाई बहनों, अभी हम ये सीखना है कैसा हमारा जीवन के द्वारा हम एक स्तुति का बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। उसका जीवन शुरुआत से अंत तक एक बलिदान था। मतलब क्या है? उसको हर बार जो ये यहूदी लोगों का गलत शिक्षा था, गलत तरीका था, उसका विरोध उसको खड़ा रहना पड़ा, उसका विरोध उनको सिखाना पड़ा। और इसके लिए जो यहूदी लोगों का लीडर थे, फरीसी और शास्त्री, ये सब उसके विरुद्ध थे। लेकिन वो डगमगाया नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, और उसके द्वारा उसको खुद का जान का कुर्बान करना पड़ा। उसको बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा उनके विरुद्ध जाने के लिए, वो शिक्षा का विरुद्ध जाने के लिए, और उनका जो आदतें और तरीका जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं था। ऐसा करके हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का इच्छा का आज्ञा पालन किया। भाई बहनों, बलिदान का मतलब है, एक शब्द है इब्रानियों में तुसिया, यूनानी भाषा में तुसिया, और उसका मतलब है मारना, हत्या करना। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कुर्बानी किया क्रूस के ऊपर, वो क्या कुर्बान था, क्या बलिदान था, क्या हत्या किया, क्या मारा? उसने उसका इच्छा को मारा। तो हमारा भी स्तुति का बलिदान यही होगा कि हम परमेश्वर का जो इच्छा है उसका आज्ञा पालन करते हैं, और हमारा इच्छा को हम मारते हैं, हम हत्या करते हैं। तो भाई बहनों, हमारा नज़र हमेशा प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके ओर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसको यरूशलेम के बाहर, छावनी के बाहर, गेट के बाहर, फटक के बाहर, वहाँ उसको एक कुर्बान करना पड़ा, और ये निंदा उसको सहना पड़ा। क्या निंदा? कि वो चोर है, कोई खूनी है, वो एक बुरा आदमी है, और सिर्फ ऐसा लोगों को ही क्रूस के ऊपर चढ़ाते थे। क्यों भाई बहनों? उसने उसका नाम का कुर्बान किया, उसका नाम बदनाम हो गया, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये जो बलिदान था वो परमेश्वर की ओर एक स्तुति का बलिदान था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसका पिताजी का आज्ञा पालन किया। भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन बोलता है 15 में, इब्रानी 13 का पद 15, अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं।
शलोम। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के लिए भाई बहनों, हमारा जीवन का बलिदान हम करना है। उसके और हमारा नजर, हमारा आंखें रखते हुए उसने कैसा किया, उसने कैसा जिया, वैसा ही हमारा स्तुति का बलिदान होना चाहिए। सिर्फ ओंठों का नहीं है, लेकिन हमारा आज्ञाकारी दिल का बलिदान, यही परमेश्वर को प्रसन्न है। भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 8:2। Psalms 8 verse 2, भजन संहिता 8 उसका पद 2 हम पढ़ेंगे। तूने अपने बैरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपना सामर्थ स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाएं। भाई बहनों, ये भजन संगीता हमको क्या सिखाता है कि वो परमेश्वर हमको शक्ति देता है, उसका लोगों को जो बैरी है, दुश्मन है, उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। इधर 2 शब्द है, एक है बैरी, मतलब ये है शैतान का जो सेना है, दुष्ट आत्मा है उनके और उसके बाद बोला शत्रु। तो भाई बहनों, शत्रु है शैतान, खुद शैतान, और उनके और हमको ये लड़ाई करना पड़ता है। क्यों? शैतान हमेशा हमको, जैसा आदम और हवा को और प्रभु यीशु मसीह को उसने परमेश्वर की ओर विद्रोह करने के लिए सिखाया और जोर किया, वैसा वो हमको ही भी करता है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर का शक्ति का हमको जरूरी है, लेकिन ये शक्ति किसको देता है? किसको देखते हैं? इन्फेंट्स एंड नर्सिंग बेब्स, शिशुओं और दूध पीते बच्चों को। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कौन है? मत्ती 21:15 से 16 पढ़ेंगे। मैथ्यू 21:15 and 16, मत्ती 21:15 और 16 पढ़ेंगे। परंतु जब मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा और बच्चों को जो मंदिर में यह पुकार रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कर रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पर क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, शिशुओं और दूध मुहे बच्चों से तूने अपने लिए स्तुति तैयार की है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने वो जो भजन संहिता है 8:2 का यहाँ उल्लेख किया, जिक्र किया, और ये यहाँ वो हमको समझाता है ये शक्ति हमको कैसे मिलती है। परमेश्वर शक्ति देते हैं, और यहाँ उसने शक्ति का बदले उसने बोला स्तुति। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि हमको शक्ति चाहिए तो हम स्तुति करना
स्तुति का जीवन जीना, स्तुति हमारा जीवन शैली बनना जरूरी है, क्यों स्तुति के द्वारा ही हमको शक्ति मिलता है शैतान को हराने के लिए। जिधर स्तुति नहीं है वहाँ हमको शक्ति नहीं मिलेगा। तो स्तुति का जो बलिदान है और कुर्बान है, ये ऐसा आराधना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन प्रभु ने उनको बोला, बच्चे बहुत आवाज़ करते थे, बोलते थे होसाना होसाना होसाना, और ये लोग उनको बंद करने के लिए उनको बोल रहे थे। तो प्रभु यीशु ने बोला कि परमेश्वर को बच्चों का मुंह से ही स्तुति अच्छा लगता है। लेकिन ये बच्चे कौन है? बच्चे कौन है? हमको प्रभु ने हमको बताया मैथ्यू 11:25। मत्ती 11:25, मैथ्यू 11:25 पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। भाई बहनों, जब भी यहाँ प्रभु यीशु मसीह बच्चे बोलता है, वो उसका शिष्यों के बारे में बात कर रहा था कि अभी शिष्यों को इतना बड़ा प्रकाशन मिल रहा है सच्चाई का, जो दूसरों लोगों को नहीं मिला, लेकिन प्रभु उनको बच्चे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमको स्वर्गीय प्रकाशन चाहिए, हमको स्वर्गीय बुद्धि चाहिए, तो बच्चे बनना जरूरी है। क्यों? देखो भाई बहनों, तुमने देखा होगा स्कूल में जब भी लोग किंडरगार्टन और फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा में ये लोग आते हैं, ये लोगों को सिखाने के लिए क्यों और ट्रेनिंग देने के लिए क्यों आसान है? क्यों बच्चे लोग सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंडी नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, सब कुछ मान लेता है। तो ऐसा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सिखाने के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जैसा ये बढ़ते रहता है 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तभी उनका टीचर लोगों को बहुत तकलीफ होता है। क्यों? तभी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसा ही प्रभु बोलता है कि हमको उसका शिष्य बनना है, तो हम हमारा आत्मिक तौर से बच्चे बनना जरूरी है। बच्चे कौन है? जो अधीन रहने के लिए तैयार है, जो नम्र बनने के लिए तैयार है, जो आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, ऐसा लोग कौन है? जिनका नया जन्म हुआ। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग बहुत घमंडी लोग है, ये लोग बहुत विद्रोही लोग है। एक बोलेगा तो 4 सुनाएंगे, उल्टा जवाब देंगे, कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। ये बच्चे नहीं हैं। बच्चों को परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। देखो भाई बहनों, हम हमारा दिमाग में बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। क्यों? हम बड़े लोग हैं, अभी उम्र में बड़े हैं, हमको समझता है, लेकिन दिमाग का जो जानकारी है वो हमारा आत्मिक जीवन के लिए कुछ लाभदायक नहीं है, फायदेमंद नहीं है। जब तक हमारा दिल में हमको प्रकाशन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता है। और दिल में प्रकाशन मिलने के लिए हम नम्र बनना चाहिए, बच्चों का जैसा, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। तो भाई बहनों,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि ऐसा नम्र लोगों का, नया जन्म पाए हुए लोगों का जो स्तुति है, आराधना है, परमेश्वर को बहुत प्रसन्न है और उनका स्तुति के द्वारा उनको शक्ति मिलता है शैतान के विरुद्ध, हर एक दुश्मन के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए और विजय पाने के लिए। भाई बहनों, हम यही सीख रहे हैं कैसा स्तुति का जो बलिदान है एक शक्तिशाली हथियार है, अस्त्र शस्त्र है शैतान के विरुद्ध। तो भाई बहनों, ये दिल का रवैया हमको होना चाहिए, जिधर ये रवैया नहीं है नम्रता का, अधीनता का। हमारा आराधना स्तुति होने दो और धन्यवाद का बलिदान होने दो, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। भाई बहनों, जेम्स 3:8-12। याकूब 3:8-12 पढ़ेंगे। जेम्स 3:8-12 सब साथ में पढ़ेंगे। पर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राण नाशक विष से भरी है। इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्य को श्राप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून और अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही हरे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, प्रभु का वचन, कि आउट ऑफ द माउथ, मुंह से स्तुति निकलता है। इसका मतलब, जैसा मैंने बोला, ये जो हमारा माउथ, मुंह है, वो एक मध्यम है, उसमें से कुछ भी निकल सकते हैं। जैसे मैं बोला था, एक लाउड स्पीकर के में अच्छा गाना बजा सकता है, वो अच्छा वो गाली भी सुन सकता है। उसका जो सोता क्या है वो हम जानना चाहिए। सोता बुरा है तो गाली निकलेगा, सोता अच्छा है तो स्तुति निकलेगा। तो इसका मतलब ये मध्यम का हम बहुत ख्याल करना चाहिए और ये जानना चाहिए, ये मध्यम हमारा मुंह जो है सिर्फ जो दिल से उत्पन्न होता है वो ही बात करेंगे। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, हम एक ही मुंह से, एक ही जबान से स्तुति और गाली कैसा दे सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि जिनका नया जन्म हुआ, ये लोगों का नया दिल उनको दिया गया है परमेश्वर ने नया जन्म के द्वारा। ये नया दिल से गाली कैसा आएगा? ये नया दिल से कोई ऊंचा आवाज़ से हम बात क्यों करेंगे? वो गलत बातें क्यों करेंगे? झगड़ा क्यों करेंगे? बहुत बार मैं सुनता हूँ कि एक दो सिस्टर के बाद झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा? क्यों? ये दोनों जान का नया जन्म हुआ नहीं, न वो उदार हुआ ही नहीं, इसलिए उनको उनका दिल में अभी तक उनको नया दिल नहीं मिला। सो उनका मुंह
सब गलत बातें करते हैं। तो भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जो ज़बान है, मुंह है, उसका हमने देखभाल करना चाहिए। और जब तक हमको नया दिल नहीं मिला, परिवर्तन नहीं हुआ, हम स्तुति नहीं कर सकेंगे। हमारा स्तुति एक खोटा स्तुति, झूठी स्तुति हो जाएगा और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। Psalm 149, 6-9। भजन संहिता 149 का खोलेंगे, 149 का 6 से 9 तक पढ़ेंगे। Psalms 149, 6-9। पढ़ेंगे। उनके कंठों में परमेश्वर का जय जयकार और हाथ में 2 धारी तलवार हो, कि वे जाति जाति से पलटा चुकाए और राज्य राज्य के लोगों को दंड दे, कि उनके राज्यों को जंजीरों से और उनकी प्रतिष्ठिता पुरुषों को लोहे की बेड़ियां से जकड़ रखे, कि उनको ठहराए हुए दंड दे। यही उसके भक्तों के लिए सम्मान है। यहाँ की स्तुति करो। देखो भाई बहनों, जो ईश्वरी लोग है, गॉडली पीपल, परमेश्वर का संत जो है, जिनका नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा मान सम्मान दिया। कौन सा मान सम्मान? कि ये लोगों का स्तुति के द्वारा और उनका 2 धारी तलवार के द्वारा ये लोग बड़ा बड़ा जो राजा है उनको बांध सकते हैं और उनके और न्याय कर सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। कितना बड़ा मान सम्मान जो लोगों का नया जन्म हुआ उनके और 2 चीज़ों के द्वारा, बड़े स्तुति, बड़े हाई प्राइजेस, ऊंचा स्तुति के द्वारा और 2 धारी तलवार के द्वारा। तो भाई बहनों, मैंने तुमको पहले से ही बोला कि ये जो रेमा है, 2 धारी तलवार और स्तुति साथ में जाता है, साथ में। और साथ में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर इतना शक्ति है, हम किसी का ही भी वेंजेंस बोला होता, बदला भी ले सकते हैं भाई बहनों, हम सजा दे सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, 1 कोरिन्थी 6:2, 1 Corinthians 6:2, 1 कोरिन्थी 6:2 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा, तो क्या तुम इन छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं हो? भाई बहनों, देखो, प्रभु का जो लोक है, पवित्र लोक है, उनका पद कितना ऊंचा है, उनका शक्ति और अधिकार कितना महान है कि बोलता है, नहीं जानता है क्या कि परमेश्वर का जो संत है, लोग है, ये संसार का न्याय कर सकते हैं। भाई बहनों, ये सब कुछ हमारा हाथ में दिया, लेकिन तरीका क्या है? ये शारीरिक तलवार नहीं है, गन्स नहीं है और बंदूक नहीं है, लेकिन आत्मिक अस्त्र शास्त्र है। और ये आत्मिक शास्त्र क्या है? स्तुति का बलिदान और 2 धारी तलवार, परमेश्वर का रेमा। तो भाई बहनों, ये जो
स्तुति का बलिदान है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और फ़ायदेमंद है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके द्वारा हम बड़े बड़े विजय हम पा सकते हैं। बड़े बड़े विजय। हम बोलते हैं ना हमको विजय नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ और हम ये दो महत्वपूर्ण हथियार जो है वो इस्तेमाल करने के लिए हम नहीं जानते हैं और नहीं होता है। स्तुति करने के लिए भी नहीं आता है। क्यों? हमारा दिल का अभी तक पुराना दिल है, वो जुना दिल है, जो बुरा दिल है। नया दिल अभी तक मिला नहीं। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। और ये परमेश्वर का जो वचन है और लिखा हुआ वचन और स्पोकन बोला हुआ वचन जिसको बोलते हैं रेमा, ये हमारे पास नहीं है तो हमको विजय कैसा मिलेगा? क्यों? ये हथियार हमारे पास नहीं है और हमको इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य 12:10। रेवलेशन 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़ेंगे। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। भाई बहनों, यहाँ प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि हमारा जो शत्रु है शैतान, वो हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाता है। उसका नाम है एक्यूजर ऑफ द ब्रेथरन। दोषी लगाने, भाइयों को दोषी लगाने, भाइयों का दोष लगाने वाला आरोपी है। वो आरोप लगाता है दिन रात। आप मुझे बताओ, हमारा शत्रु ऐसा उसका बर्ताव है आरोप लगाने का, दोष लगाने का। हम क्या करेंगे? परमेश्वर का लोग हम भी एक दूसरा का गाली देंगे, आरोप लगाएंगे और दोष लगाएंगे, यही काम करेंगे दिन रात। कुछ तो अलग होना चाहिए ना। वो दिन रात आरोप लगाता है, दिन रात दोष लगाता है। प्रभु का लोग क्या करेंगे? हम दिन रात स्तुति करने गए, आराधना करने गए, स्तुति का बलिदान करने गए। इसके बाद उधर लिखा है दस 11 में, सॉरी 12:10 ना, 11 पढ़ेंगे। पद 11 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 का। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुआ है, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ये लोगों ने शैतान के ओर विजय पाया। कैसा? मेमना का लहू के द्वारा और उनका गवाही का शब्द के द्वारा, और उन्होंने उनका जीवन मृत्यु से सहने तक। भाई बहनों, आज तक शायद हम इतना ही सीखा है कि ओंटों का स्तुति,
इतना ही हम जानते हैं। थोड़ा स्तुति का गाना करते हैं, शायद थोड़ा स्तुति का प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है ये लोगों ने मौत भी सहने के लिए तैयार थे। उनका गवाही ऐसी थी कि मौत भी सहने के लिए तैयार थे। सिर्फ ऊंटों के लिए स्तुति नहीं है, जीवन के द्वारा स्तुति, खड़े रहने से उनका विश्वास के लिए खड़ा रहा, यह भी स्तुति है। परमेश्वर की ओर विश्वास योगी रहा, यह भी स्तुति है। सिर्फ ऊंटों का नहीं है, जीवन का, जान का। और इसके लिए आज हम ये सीखेंगे दानियेल 3:8 से 18। दानियेल 3:8 to 18, दानियेल 3:8 से 18 हम पढ़ेंगे। इस कारण कुछ कसदी उस समय राजा के पास जाकर यहूदियों पर दोष लगाने लगे। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, राजा चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने स्वयं यह आज्ञा दी है कि नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का स्वर सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति गिरकर सोने की मूर्ति को दंडवत करे। पर जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाए। ओके भाई बहनों, एक घटना है जिसके द्वारा हमारा आंखें खोल सकते हैं। याद रखना, ये जूना करार का घटना है, जहाँ नई जन्म भी कुछ नहीं था, जहाँ सब बातें बलिदान एक रीति रिवाज था। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, कोई शक्ति नहीं था। फिर भी कैसा परमेश्वर ने ये 3 जवान लड़कों का इस्तेमाल किया, उनको शक्ति दिया, उनका जान के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए। अभी क्या है, ये 3 जन दानियल का दोस्त थे और उनको राजा ने अच्छा जॉब दिया था, अच्छा नौकरी दिया था, बहुत ऊंचा पद उनको मिला था। तो बहुत लोगों को उसका बहुत जलन हुआ और उसके लिए इसने एक साजिश बनाया ये लोगों को जल में फंसाने के लिए, जानते हुए ये 3 जन यहूदी है और कभी मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं और आराधना नहीं करेंगे। तो राजा को उन्होंने जाके बोला, उसको चढ़ाने के लिए तू तेरा एक ये बनाओ, एक सुनहरा मूर्ति बनाओ और सब लोगों को बोलो ये मूर्ति के सामने झुकना और दंडवत करना। तो राजा को कुछ मालूम नहीं था, तो उसने उसका हस्ताक्षर किया और ये देश का एक कानून बन गया। तो अभी ये लोग आरोप लगाने के लिए आए हैं, जानते हुए कि ये 3 जन नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। 12 से आगे पढ़ेंगे। पर शद्रक, मिशक और अबेदनगो नामक जिन यहूदियों को तूने बाबिलोन प्रांत पर शासक नियुक्त किया है, हे राजा, उन्होंने तेरा तिरस्कार किया है
और वे न तो तेरे देवताओं की उपासना करते और न उस सोने की मूर्ति को जिसे तूने स्थापित किया है दंडवत करते हैं। 13 तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर शद्रक मेशक और अबेदनगो को बुलावा भेजा और वे राजा के सम्मुख लाए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, क्या यह सच है कि तुमने तो मेरे देवताओं की उपासना करते और उस सोने की मूर्ति को जिसे मैंने स्थापित किया है दंडवत करते हो? पर अब यदि तुम नरसिंगों, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब वाद्यों का स्वर सुनते ही मेरी स्थापित की हुई मूर्ति को झुक कर दंडवत करने को तैयार हो तो तब तो ठीक है, पर यदि दंडवत न करो तो तुम्हें तत्काल आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, उन्होंने आरोप लगाया और नबूकदनेस्सर राजा बहुत क्रोधित हो गया। बोला, कौन है जो मेरे से पंगा लेता है? मेरा जो आज्ञा है उसको आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इतना बड़ा मेरा निंदा, अपमान बोला उनको। लेकिन ये राजा के अंदर ये 3 जन के और थोड़ा प्रेम था, मान सम्मान था, तो उसने उनको और एक चांस दिया। देखो, अभी भी मैं तुमको बोलता हूँ, तुमको एक चांस देता हूँ। अभी भी तुम ये सुनहरा जो पुतला है, मूर्ति है, देवता है, उसको दंडवत करेंगे तो मैं तुमको छोड़ देगा, ना तो तुरंत एक आग का भट्टी, कैसा आग, धधकता हुआ आग भट्टी में मैं तुमको डालेगा तुरंत। भाई बहनों, ये सुनो, वो पूछता है कौन सा भगवान तुमको मेरा हाथों से छुड़ा सकता है? कौन सा भगवान? भाई बहनों, नबूकदनेस्सर राजा को ये भगवान के बारे में जानकारी थी। क्यों? जब भी उसका जीवन में एक सपना आया, ये सपना सुलझाने को किसी के पास नहीं हुआ, सिर्फ दानियल उसने ये सुलझाया, उसका अर्थ बताया। और तभी उसने बोला, दानियल, सिर्फ तेरा भगवान, तेरा ही परमेश्वर सही परमेश्वर है। और उसको बहुत ऊंचा पद दिया और उसका 3 जो दोस्त थे उनको भी ऊंचा पद दिया। जानता था, लेकिन उसको क्या लगा, वो उसका परमेश्वर सिर्फ शायद सपना इंटरप्रेट करने का, अनुवाद करने वाला है। लेकिन इतना धड़कती जो आग का भट्टी है, उसमें से भी वो उनको छुड़ा सकता है क्या? ये उसका समझ से बहुत बाहर था। भाई बहनों, सोलह से 18 ये बहुत महत्वपूर्ण ये 3 पद है। इसके ऊपर हम बहुत मनन करना है। उनका जवाब क्या है? पढ़ेंगे।
पद 16, 17 और 18। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने बोला, हम लोग कोई जरूरत नहीं समझते है तुझे इसके बारे में जवाब देने के लिए। देखो तरीका बात करने का, कोई डर नहीं है, निर्भय निडर। तुझे जवाब देने का हमको कोई जरूरत ऐसा हम नहीं समझते। भाई बहनों, अभी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया और उनको ये समस्या से, ये बड़ा परीक्षा से उनको छुड़ाया। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे, 3 जन, कि उनका परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। फिर भी उनका जवाब देखो भाई बहनों। और हमारा जीवन को हमने लागू करने गए, क्यों हम कभी थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, थोड़ा प्रेशर, हम प्रभु यीशु को इनकार करते हैं, हम नकारते हैं उसको। प्रेशर आया करके तुरंत हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। बढ़ो 17। यदि ऐसा हुआ भी तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें उस धधकती हुई आग की भट्टी से बचा सकता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। देखो भाई बहनों, एक स्तुति का एक बयान है, स्तुति का एक घोषणा है। क्या बोलते हैं? वो बोलता है, हमारा परमेश्वर जिसका हम सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उसके पास शक्ति है हमको छुड़ाने के लिए। भाई बहनों, जब भी हमारा जीवन में समस्या आता है तभी हम ऐसा खड़े रहने के लिए तैयार है क्या भाई बहनों? हमको अंदर विश्वास है। देखो, जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, हम ऐसा खड़ा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हम तुरंत भाई बहनों, हमेशा कोई ऐसा राजा नहीं आएगा हमारा जीवन में, एक ऐसा भट्टी, आग का भट्टी लेकर। लेकिन जिधर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ ऐसा बॉस हो सकता है, उसका कंपनी हो सकता है कि हमको परमेश्वर का जो ये है नियम है, उसके विरुद्ध हमको काम करने के लिए और नौकरी करने के लिए हमको वो जोर करता है। प्रेशर आ गया। आज कितना लोग जब भी उनका जीवन में, मैं बोलता हूँ बपतिस्मा लिया हुआ लोग, जब भी उनका जीवन में एक बीमारी आता है, किसके पास जाता है? बाबा के पास। और उनको पूछेगा तो क्या बोलता है? प्रेशर आ गया। भाई बहनों, ये लोगों का जीवन में क्या प्रेशर था? आग का भट्टी। और उनको तभी मालूम भी नहीं था कि उनका परमेश्वर जिसका स्तुति उन्होंने किया, जिसके लिए ये खड़ा हुआ, वो उनको छुड़ाएगा, वो नहीं छुड़ाएगा। अभी सुनो 18 पद 18। परंतु यदि वह ऐसा न भी करे, फिर भी हे राजा, तुझे यह मालूम हो कि हमने तो तेरे देवताओं की ओर और तेरी स्थापित की हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ओ राजा, ये जान लो, वो हमको नहीं छुड़ाएगा तो भी हम तेरा देवता का कभी आराधना नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भाई बहनों, आज कितना लोग ज़्यादा पैसा मिलता है करके नौकरी करने के लिए तैयार है, रविवार को भी तैयार है। क्यों? पैसा मिलता है। भाई बहनों, मैं जानता हूँ जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा लोगों को इस समस्या के ऊपर विजय मिलना बहुत 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 कठिन है। इसके लिए
पहला नया जन्म होने का है। क्यों? शक्ति हमको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, ना तो हमको शक्ति नहीं मिलता है। हमको हर एक तरीका का प्रेशर आता है। परमेश्वर का जो नियम है वो तोड़ने के लिए हम क्या स्तुति करेंगे? हमारा स्तुति एक बलिदान होना चाहिए हमारा जीवन के द्वारा। हमारा जीवन का जो आज्ञा पालन है, परमेश्वर का इच्छा है, उसका आज्ञा पालन के द्वारा हमारा स्तुति होना चाहिए। दूसरा, स्तुति पूरा बेकार है और रिकामी है, खाली है। 2-3 गाना करेगा तो, हमारा इधर बहुत गायक है, बड़ा बड़ा गाना करते हैं, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति नहीं मिलते। स्तुति हमारा दिल से होना चाहिए और वो एक बलिदान का होना चाहिए स्तुति। तो भाई बहनों, ऐसा जवाब उसने दिया। अभी ये एक तुम्हारा लिए मैंने एक उदाहरण लाया इधर, ये घटना का, हमको ये समझने के लिए कि जुना करार का ये 3 जन ने कैसा परमेश्वर का स्तुति किया, उनका जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार होते हुए, जान देने के लिए तैयार थे। सिर्फ गाना नहीं गया, स्तुति का गाना नहीं गया, सिर्फ बजाया नहीं, उस समय एक खड़े हो गया और राजा को उसने वो ये दिया, वो जवाब दिया। मतलब क्या है? नहीं जानते थे कि उनका नौकरी चले जाएगा। भाई बहनों, ये बातें जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ, उनके पास नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ। लेकिन हमको ऐसा जीवन जीने का है तो नया जन्म पाना बहुत ज़रूरी है, ना तो हमारे पास कभी शक्ति नहीं रहेगा और हमेशा हम शैतान का गुलाम बनेंगे और हमारा कभी उद्धार नहीं होगा, कभी हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो आज भाई बहनों, ये हम पढ़ेंगे 19 क्या हुआ अंत में, सिर्फ तुम्हारा जानकारी के लिए। वहीं पर पद 19 पढ़ेंगे। इस पर नबूकदनेस्सर का क्रोध भड़क उठा और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को प्रति उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने भट्टी को 7 गुना और अधिक धधकने की आज्ञा दे दी। और उसने अपनी सेना के कुछ शूरवीरों को आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाए। तब ये लोग अपने पायजामों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित आग की धधकती हुई उस भट्टी में फेंक दिए गए। राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण भट्टी की आंच अत्यधिक तेज कर दी गई थी, इसलिए उस आग की ज्वाला से वे पुरुष जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डालने ले गए थे जल मरे। पर ये तीनों अर्थात शद्रक, मेशक और अबेदनगो धधकती हुई भट्टी के बीच बंधे हुए आ गिरे। तब नबूकदनेस्सर राजा घबरा कर शीघ्र उठ खड़ा हुआ और अपने उच्च अधिकारियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, यह सच है। तब उसने कहा, देखो, मैं 4 पुरुषों को आग में खुला हुआ और बिना किसी हानि के चलते फिरते देखता हूँ और चौथे का रूप देव समान है। तब नबूकदनेस्सर ने आग से धधकती हुई भट्टी के द्वार के पास जाकर कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, बाहर निकालकर यहाँ आओ। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में से निकल आए और अधिपतियों, हाकिमों, राजपालों और राजा के मंत्रियों ने
एकत्र होकर इन पुरुषों की ओर देखा कि न तो उनकी देह पर आग का कोई प्रभाव हुआ, न उनके सिर का एक बाल भी झुलसा और न उनके पैजामे झुलसे, यहाँ तक कि उनके जलने की कुछ गंध भी नहीं आई। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर धन्य हो, जिसने अपने दूत भेजकर अपने उन दासों को छुड़ाया जिन्होंने उन पर भरोसा रखते हुए राजा की आज्ञा नहीं मानी और अपने शरीरों को अर्पित कर दिया, जिससे कि अपने परमेश्वर के सिवाय न तो अन्य देवता की उपासना करे और न उसका दंडवत करे। इसलिए यह मेरी आज्ञा है कि जिस जाति या देश या भाषा के लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेंगे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उनके घर गुरे और ढेर बना दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। तब राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बोलने वाले प्रांत में और भी ऊंचा पद दिया, बाबिलोन के प्रांत में और भी ऊंचा पद दिया। शलोम, हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, राजा ने देखा कि ये लोग जो उधर है वो बिल्कुल सही सलामत है, उल्टा जो लोग उनको भट्टी में डालने के लिए गया था ये लोग जल गया और उनको कुछ नहीं हुआ। और उनके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी था, उधर परमेश्वर का पुत्र लिखा, प्रभु यीशु मसीह भी था। और उसके बाद उन्होंने देखा उसको कुछ नहीं हुआ। जो लोग उसका विरुद्ध ये साजिश रचाया था उनको ही वो भट्टी में डाल दिया और ये तुरंत मर गया। और नबूकदनेस्सर ने वो एक आज्ञा निकाला, एक फतवा निकाला कि यही सच्चा परमेश्वर है। भाई बहनों, ये गांव का अभी नाम है इराक, और इराक में अभी शिया मुस्लिम लोग चलाते हैं। कैसा हुआ भाई बहनों, कैसा हुआ? किधर गया वो परमेश्वर जिसके बारे में नबूकदनेस्सर राजा ने बोला था? वही पूरा बाबिलोन में सच्चा परमेश्वर है। मालूम है क्यों? क्यों भाई बोलो, क्यों? क्यों बोलो, क्यों? दानियल किधर है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो किधर है? आज ऐसा वाला मसीह जूना करार का लोग है, नया करार इससे ज्यादा शक्तिशाली है। किधर है मसीह लोग? किधर है विश्वासी जो हर दिन रविवार को बड़ा आराधना चलाता है, डुम डुम डाम डुम? सिर्फ रीति रिवाज है, ये बिल्कुल आराधना नहीं है, पसंद नहीं है। ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, हम शैतान का सामना नहीं कर सकता है जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा। ऐसा ही आके उधर बैठ के कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, हम सैनिक बनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सैनिक, विश्वास में मजबूत, जिनका नया जन्म हुआ, जो शिष्य बना, जो अधीनता का जीवन जी रहे, आज्ञा पालन का जीवन जी रहे और ईसाबदायक जीवन जी रहे, नम्र लोग है। ऐसा लोगों के द्वारा प्रभु महान काम करेगा और हमको जीवन से बढ़कर हमको बनाएगा। और ये लोगों ने उनका नौकरी भी नहीं खोया, उनको और तरक्की मिल गया। उल्टा हम लोग इतना ये होता है, डरते हैं हमारा नौकरी के लिए, मुझे नौकरी चले जाएगा तो नौकरी क्यों हम नहीं जानते हैं हमारा परमेश्वर को?
आज हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह, पीछे भी लिखा वही है कल, आज, हमेशा के लिए। वही परमेश्वर आज भी है। दानियल और शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हमको नौकरी नहीं दे सकते। हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको कभी नौकरी नहीं मिलेगा। भाई बहनों, हम ये सच्चाई समझना जरूरी है। हम ये नामदारी मसीह बनने का हमारा दिल नहीं होना चाहिए। भाई बहनों, आज ये तुमको मैं सिखाता हूँ करके बहुत लोगों को आज्ञा पालन करने का मन नहीं है, उनको कष्टों का मन नहीं है, उनको बलिदान का मन नहीं है। तुरंत कलीसिया छोड़ के दूसरा नामदारी क्लब में ज्वाइन होता है। नामदारी क्लब रविवार को जाने को मिलेगा तो बस हो गया, बाद में जो चाहिए करो, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को हिसाब देने का नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। नामदारी मसीह, ऐसा मसीह लोगों के द्वारा हम संसार को जीत सकते हैं क्या? हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं क्या? नहीं है भाई बहनों। ऐसा विश्वास का लोग जो खड़े रहने के लिए तैयार है हर एक बुरी परिस्थिति में, और परमेश्वर का स्तुति सिर्फ होंठों से नहीं है, जीवन के साथ हम करने के लिए तैयार होना चाहिए। यही इसको ही बोलता है स्तुति का बलिदान और कुर्बान। उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, उसके लिए हमको अनुग्रह चाहिए, ना तो हमारे पास नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये सिर्फ नया जन्म होने के बाद ही मिलते हैं, उसका पहला नहीं मिलते हैं। उसका पहले सिर्फ हमको हार मिलेगी। हर एक कष्टों में, हर एक परीक्षा में हम हारेंगे और हम प्रभु यीशु से दूर हो जाएंगे। सिर्फ नाम रहेगा पीछे। ऐसा कोई टी शर्ट मिलता है तो देखो, जिधर पीछे लिखा है नामदारी मसीह, रविवार को जाने वाले। तो भाई बहनों, हम जांचेंगे हमारा जीवन कैसा है। हम ये शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जैसा खड़े रहने के लिए तैयार है। नहीं जानते थे कि परमेश्वर आके उनको छुड़ाएगा, फिर भी खड़ा रहा। हम शायद नहीं जानते हैं कि प्रभु के लिए खड़े रहेंगे तो प्रभु हमको बचाएगा, नहीं बचाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? वो किसका ये करता है? जो लोग विश्वास योगी लोग हैं उनके लिए परमेश्वर बोलता है मैं तुमको कभी छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। बहुत लोग ये पद ये करते हैं, क्या करते हैं? कबूल करते हैं, लेकिन ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। हम विश्वास योगी नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमको मदद नहीं कर सकता है। अबेदनेगो, ये शाद्राक, ये खड़े रहने के लिए तैयार है, इसलिए उनको ये वचन लागू होता है कि मैं ऐसा लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। और दूसरा लोग ये वचन कबूल नहीं कर सकते हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, मैं तुमको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर तुम्हारा प्रेम करता है और तुमको कुछ होने के लिए नहीं देगा। हमको वो संभालेगा, हमको बचाएगा। लेकिन हम उसके और विश्वास योगी है, और विश्वास योगी होने के लिए हमारा नया जन्म हुआ है क्या? ये सवाल। भाई बहनों, तुम्हारा जीवन और समय बर्बाद मत करो सिर्फ रविवार को आराधना के सभा और मीटिंग के लिए आने से। कुछ फायदा नहीं है। हम जानते हैं ये कोविड-19 के द्वारा कितना सारा लोग मरा। कौन गारंटी दे सकता है तुम्हारा कल के लिए? कोई नहीं दे सकते। तो हमें संसार के लिए जी कर, सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी कर क्या फायदा है ये हमारा जीवन का? कौन गारंटी देता है क्या हो जाएगा? परसों मैंने सुना था एक सिस्टर मीटिंग को आने के लिए बंद कर दिया, क्यों? उसका कोई मर गया, इसके लिए प्रभु ने उसको बचाया नहीं। मैं हमेशा आती थी। अरे हमेशा आने से कुछ नहीं होता है। नया जन्म हुआ है क्या? आते रहना, आते रहना, आते रहना। कब तक? कभी
हम अभी मैं उनको बोलता हूँ पहला प्रभु यीशु के साथ शादी करो। क्यों? ऐसा लगता है कि जब भी लोग शादी करते हैं तभी ये थोड़ा गंभीर रहता है कि अभी मैंने शादी किया। प्रभु के साथ क्यों शादी नहीं कर सकते? वो कि का कम ये है क्या, कौन बोलते हैं इसको, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा है क्या? छोटा दूल्हा है, बेकार दूल्हा है कि हम नहीं कर सकते? वो हमको संभाल नहीं सकता है, हमको मदद नहीं कर सकता है, हमको बचा नहीं सकता है, उसके साथ हम शादी करेंगे तो किस चीज़ का डर है तुमको? नौकरी का, पैसा का? क्या चाहिए जो प्रभु यीशु तुम्हारे लिए नहीं कर सकते? सोचो इसके बारे में। ऐसा हमारा स्तुति होना चाहिए, ओंठों का सिर्फ नहीं है, जीवन के द्वारा कि हम विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी समस्या हमारे जीवन में आने दो, कोई भी परीक्षा आने दो, और आग का भट्टी कितना ही भी 7 बार ना तो 50 बार गर्म होने दो, हमको डरने का कोई जरूरी नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। चौथा जान उधर था, एक व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही हमारा हर एक परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह खड़े रहेगा हमारे लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पिछले बार आपने सुना, ये लड़ाई, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। भाई बहनों, कौन सा भी परीक्षा होने दो, हमेशा खुद के लिए बोलो, ये युद्ध, ये लड़ाई, ये समस्या, ये परीक्षा तुम्हारा नहीं है मेरे लिए। कि क्यों? हम परमेश्वर का लोग बनेंगे तभी ये लोग हमको चुनौती नहीं देते, ये परमेश्वर को चुनौती देते। इसलिए परमेश्वर ने बोला, ये तुम्हारा युद्ध नहीं, ये तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, मेरे विरुद्ध है। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को चुनौती दिया, कौन परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा? हर एक परीक्षा में हम संसार को, शैतान को, नरक को बताने का है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, वो हमको हमेशा छुड़ाएगा, और नहीं छुड़ाएगा भी हम उसको कभी उसका विरुद्ध हम कभी कुछ करेंगे नहीं। भाई बहनों, ये हमारा एक हमारा निर्णय होने दो। एक गंभीरता से हम निर्णय लेंगे। ये गंभीरता हमारा जीवन नहीं रहेगा। ये एक धर्म है और एक रीतिवाद है। ये उसमें कोई शक्ति नहीं है और कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारा दिल को छुएगा और हमारा मन बदल देगा, और ये कदम उठाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए हम एक बहुत गंभीर निर्णय लेंगे और बलिदान का जीवन जीने के लिए हम तैयार होंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये घटना के द्वारा मेशक और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जीवन के द्वारा अपने आज हमको प्रोत्साहन किया। क्या महान हमारा परमेश्वर है, कितना महान हमारा परमेश्वर है, और कितना अपने हमको मान सम्मान दिया और कितना शक्ति हमको दिया। लेकिन परमेश्वर हमको क्षमा करो कि हम अब तक हम ये नहीं जानते हैं आप कौन है और हम भी कौन है। लेकिन हमारी आंखें खोल दो प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमको हर एक जन को ये निर्णय लेने के लिए कि प्रभु यीशु के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ हमारा रिश्ता बनाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए हमको मदद करो प्रभु, अनुग्रह दो प्रभु, शक्ति दो प्रभु। हर एक शैतान का जो ये बैकवावत है उसके विरुद्ध मैं खड़ा रहता हूँ और धमकाता हूँ और हुक्म देता हूँ, निकाल जाओ यीशु का नाम से हर एक बैकवावत, हर एक झूठ शैतान का। प्रभु आपका अनुग्रह से हमारे और एक मेहरबानी करो प्रभु, हमारे ऊपर उपकार करो प्रभु, आपका अनुग्रह से प्रभु, कि ये जो कठिन हृदय है, जो कठोर हृदय है, वो तोड़ो प्रभु, ताकि हम आपके सामने झुक सकें प्रभु, और आपको हम स्वीकार कर सकें प्रभु, और तू हमारा एक ही सच्चा और जीवित और शक्तिशाली परमेश्वर बने, और हमारा हर एक ज़रूरत में तू हमको मदद करे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, ये प्रार्थना आपने सुन लिया, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम।
आइए हम सब बैठ जाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे आज हमारे बीच में भाई एड्रियल और सिस्टर सेजल है जो अपना बेटी का समर्पण करने वाले हैं, तो हम उनको आगे बुलाते हैं। शालोम भाई बहनों, आज एक बहुत आनंदित दिन है एड्रियल और सेजल के लिए। क्यों? ये उनका बेटी का समर्पण कर रहे हैं। वो मेरे लिए और मामा के लिए भी बहुत आनंद की बात है। क्यों? हम उसका ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और समर्पण का मतलब ये है कि माँ बाप उनका जो बच्ची है उसको परमेश्वर की ओर समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। क्यों? ये एक परमेश्वर का दान है उनके लिए। और माँ बाप जो है वो सिर्फ एक केयर टेकर है और भंडारी है। तो वो हिसाब से ये दो जन अभी ये प्रार्थना करेंगे समर्पण का और एक शपथ लेंगे कि ये प्रभु का दान का ये देखभाल करेंगे और सही रीति से उसका परवरिश करेंगे आत्मिक तौर से प्रभु का वचन के अनुसार। और तो मुझे एक सौभाग्य मिला उनका नाम चुनने के लिए। और प्रभु ने मुझे एक मेरा दिल में डाला कि उसका नाम होना चाहिए रेमा। उन दिनों में हम रेमा के बारे में सिखाते थे। पहले बार भी ऐसा ही एक नाम दिया था प्रभु ने, जिसको हम ग्रेस बोलते हैं। ये दो जो महत्वपूर्ण सच्चाई है आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभु ने ये मुझे दो नाम दिया। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नाम चुनने के बाद और यहाँ समर्पण करने के बाद ये नाम नहीं बदलना है। ऐसा करना एक बहुत परमेश्वर की ओर अपमान है और बहुत खतरनाक है। तो मेरा प्रार्थना है कि ये नाम सचमुच सब लोगों को याद करेंगे दिन रात। कितना हमको रेमा ये परमेश्वर का बोला हुआ वाणी का बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। साथ साथ एक नया प्रथा मैं कलीसिया में ये करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ, जिसको बोलता है फरिश्ता। फरिश्ता का मतलब ये है कि कोई ये माँ बाप को मदद करने के लिए शपथ लेते हैं, उनको परमेश्वर का वचन के अनुसार उनका परवरिश करने के लिए। ये डिसाइपलशिप जैसा है। माँ बाप के और बच्चे की ओर एक जिम्मेदारी लेते हैं और वो भी एक नया बात है। और प्रभु ये नया प्रथा आशीष दे और सही रीति से ये होने के लिए प्रभु उनको मदद करे। अभी मैं एड्रियल और सेजल से ये जो उन शपथ है उसके बारे में मैं पूछताछ करूँगा। आप क्या नाम देने के लिए आपने निर्णय लिया? रेमा। और आप ये समर्पण करने के लिए तैयार है, जानते हुए कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है और तुम सिर्फ उसका भंडारी है? ओके। Father God, I want to thank you for this day, Lord. Thank you for this time, Lord God. I want to thank you for all these blessings, Lord God. I thank you for this blessing that you've given us, Lord God.
Father God, I want to pray. I pray, Lord God, that you help me, Lord God, and teach me, Lord God. Bring her up in your ways, Lord God. I pray, Lord God, that you help us, Lord God, in each and every step that we take for her decision, any decisions for her, Lord God. I also commit myself into your hands, Lord God, Father God. First of all, I pray, Lord God, for my salvation also, Lord God. I pray, Lord God, that you help me in my walk with you, Lord God, and give me the first place in my life and do all the things that you want me to do, Lord God. I pray, Lord God, for Rema also, Lord God. This time will commit her into your hands, Lord God. She is yours, Lord God. We are only the stewards, Lord God, who take care of her, Lord God, the caretakers, Lord God. I pray, Lord God, you give us the wisdom, Lord God, Sage and myself, Lord God, to bring her up in your ways, Lord God. I pray, Lord God, that you help us to take the advice, Lord God, from our spiritual father also, Lord God, and bring her up, Lord God, in your ways, Lord God. I thank you, Father God. In Jesus' name I pray, amen. आमेन। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस दिन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस दान के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज प्रभु मैं प्रभु मेरी बेटी को प्रभु आपकी ओर में समर्पण करती हूँ यीशु राजा कि प्रभु ये प्रभु हमेशा प्रभु ये जो दान आपने दिया है प्रभु ये मैं आपकी ओर समर्पण करती हूँ प्रभु कि प्रभु हर एक बार प्रभु इसे प्रभु आपके राज्य के लिए ही प्रभु वो जिए यीशु राजा। इस वक्त प्रभु मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ यीशु राजा कि प्रभु मैं पहले प्रभु आपकी ओर प्रभु मैं समर्पित रहूँ प्रभु, मेरे आत्मिक पिताजी की ओर अधीन रहूँ यीशु राजा। मुझे आपकी अनुग्रह और मदद चाहिए यीशु राजा। मेरी बेटी को प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु उसको बढ़ाने के लिए प्रभु, मैं खुद प्रभु आपका वचन का अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रभु, मेरे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु आप मुझे मदद सहायता करना यीशु राजा। प्रभु ऐसा मन और दिल प्रभु आप मुझे देना प्रभु कि आपने मुझे प्रभु सिर्फ एक भंडारी प्रभु इसका रखवाली करने के लिए प्रभु आपने प्रभु मुझे दिया है यीशु राजा। ये जिम्मेदारी प्रभु बराबर से निभाने के लिए प्रभु आप मुझे मदद सहायता करना यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ये जिम्मेदारी जो आपने मुझे दिया है प्रभु, इनका माँ और पिताजी को आपके वचन के द्वारा प्रभु और आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए इस बच्चे के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मैं एक सही तरीके से उनके इस बच्चे का फरिश्ता बनूंगा प्रभु। ये जो जिम्मेदारी दिया प्रभु सही तरीके से निभाने के लिए प्रभु, ताकि ये बच्चे सही प्रभु के मार्ग में चलने के लिए और सही प्रभु आपके वचन के हिसाब से बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करेंगे। मैं धन्यवाद देता प्रभु ये जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज प्रभु आपने मुझे चुना प्रभु यीशु, इस बच्ची का प्रभु यीशु एक फरिश्ता बन के प्रभु उसको संभालने के लिए प्रभु और आत्मिक रीति में प्रभु उसको प्रभु और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु। प्रभु ये जिम्मेदारी हल्के रूप से नहीं प्रभु लेकिन पूरे गंभीरता से निभाने के लिए प्रभु मुझे सहायता मदद करना प्रभु। खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु मैं एक जीवित उदाहरण बनूँ उसके लिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु आप प्रभु यीशु उसके द्वारा और काम करे प्रभु। इस वक्त प्रभु यीशु मुझे मदद करना प्रभु, उनके मम्मी पिता और पापा के साथ प्रभु उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु यीशु, ताकि सचमुच प्रभु यीशु ये बेटी प्रभु यीशु और आपके लिए इस्तेमाल हो प्रभु। आप ऐसा मेरे द्वारा करेंगे इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु अच्छे से निभाने के लिए प्रभु मुझे मदद करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु ये बच्चे के लिए, रेमा के लिए जो आपने हमको दिया, और हम बहुत खुश है, आनंदित है कि एक नया क्यूजीसी का एक सदस्य है। वो धन्यवाद देता है उसका माँ ने और उसका पिताजी ने उसका समर्पण किया आपके और प्रभु। ये समर्पण सही रीति से निभाने के लिए आप उनको मदद करो, उनको अनुग्रह दो, शक्ति दो। और मैं फिर एक बार प्रभु यीशु आपका नाम से एक आशीर्वाद ऐलान करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उसको हर एक शैतान का साजिश से और हमला से तू उसको बचाओ। यीशु का नाम से हर एक शैतान का बंधन मैं तोड़ देता हूँ, हर एक श्राप मैं तोड़ देता हूँ, हर एक जादू तोलना मैं तोड़ देता हूँ। यीशु का नाम से निकाल जाओ, यीशु का नाम से। और प्रभु उसको आपका पवित्र आत्मा से भर देना और उसको अभिषेकित करना प्रभु, और उसका देखभाल करना।
उसका जो अपने उसके लिए स्वर्गदूत रखा है उसका देखभाल करने के लिए, ये हमेशा उसके साथ होने दो प्रभु, और उसको हर एक बातों में संभलना, और उसको आप मार्गदर्शन करना, उसको अगुवाई करना, और आपका इच्छा के अनुसार और आपका योजना के अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए उसको मदद करना। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। God bless you.